हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएचएस का जो एग्जाम्स 2020 को जो हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे 2020 में जो एग्जाम्स हुआ था मैथ्स के 10 क्वेश्चंस थे 91 से लेके 100 तक। तो यहाँ जो 91 का जो क्वेश्चंस था यहाँ पे था कि ए 5 to the power n-2 एंड देन इंटू 3 to the power 2n-3 इज इक्वल्स टू 135। देन आपसे पूछा गया था कि n का वैल्यू क्या होगा और ये 4 ऑप्शंस थे। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग निकालेंगे इजी से इजी प्रोसेस में, तो ऑप्शंस के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना किसका वैल्यू है, n का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये तो जो आंसर है इसमें से कोई एक ही आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, है कि नहीं। तो देखोगे अगर हम n का वैल्यू 1 ले तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों आपस में इक्वल होना पड़ेगा तभी तो होगा ना वो वैल्यू सेटिस्फाइड। तो हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं n इज इक्वल्स टू 1, चेक करते हैं इसको यहाँ पे डाल के। तो 5 का पावर n-2 करेंगे यानी 1 - 2 करोगे तो 5 का पावर हो जाएगा -1। तो 5 का पावर -1 यानी हो गया 1/5। अब यहाँ पे अगर इसको वैल्यू को पुट करें तो अगेन ये माइनस में आएगा, 3 का पावर क्या होगा -1। तब तो ये वैल्यू हमारे आने वाले है नहीं, तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड को चेक करते हैं, 2 अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो 2 - 2 करोगे तो 0। तो 5 का पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, 1 को इंटू करोगे कितने से, तो यहाँ रखोगे 2, तो 2 × 2 = 4 - 3 यानी 3 ही आएगा, तभी तो 135 आने वाला है नहीं, तो ये भी गया। अब चेक करते हैं 3 रख के, तो 5 का पावर 3 रखे तो 5 का पावर n का वैल्यू अगर 3 को रखते हैं तो 5 का पावर 3 - 2 करोगे तो ये हो जाएगा 5 एंड देन इंटू यहाँ रखते हैं तो ये हो गया 3 का पावर 3 × 2 = 6 - 3 करोगे तो 3, तो 3 का पावर 3। तो देखोगे 3 का पावर 3 मीन्स हो गया 27। 27 को 5 से आप इंटू करो तो 7 × 5 = 35 एंड देन कैरी हो गया आपका 3। ठीक है ना, एंड देन 5 × 2 = 10 और 3 हो गया 13 यानी 135 मिला। तो हमें कौन सा वैल्यू के लिए मिला, तो बोलोगे 3 के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर को निकाल सकते हो ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 92 में सिंप्लीफाई। तो ये आपका सिंप्लीफाई करना है तो हमें यूज़ करेंगे बॉडमास रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, तो पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड ब्रैकेट। तो देखोगे आप फर्स्ट ब्रैकेट कहाँ है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं ये, तो 9 से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 7, और बाहर में क्या साइन है माइनस, तो 3 - 7 करोगे तो ये कितना आया -4। अब ये देखोगे, अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलोगे प्लस होगा। ठीक है, तो +4 यहाँ तक हो गया आपका +4। क्लियर कंसेप्ट, ऐसे ही आपको एग्जाम्स में करना है। अब इसको देखोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये हो गया 4, और यहाँ पे साइन इसका क्या था प्लस। ठीक है, तो 4 + 4 हो गया आपका टोटल 8, यानी यहाँ से यहाँ तक आप कर चुके हो, आपको मिला क्या +8। क्लियर, अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये बचा आपके पास ये टर्म। तो देखोगे इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ डिवाइड है और ये पहले ब्रैकेट का काम करोगे ना, तो 11 × 11 करोगे तो कितना होगा 121। ठीक है, और डिवाइड तो 121 डिवाइड बाई अगेन 121, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स, है ना। तो देखोगे अब इस ब्रैकेट, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, तो इसके अंदर क्या मिला, ये पार्ट मिला आपका 1 एंड देन +8, तो 8 + 1 करोगे तो 9, यानी फाइनली आपको मिला क्या, यहाँ से यहाँ तक 9, ये आया +9। बट अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो यहाँ साइन क्या है माइनस, तो 118 - 9 यानी हो गया 109। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा +109। ठीक है, पॉजिटिव आया। तो अब देखोगे ऑप्शंस में कहाँ है, तो ऑप्शंस में दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट 109। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। यहाँ था क्वेश्चन कि इफ ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, 2 इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या है, ट्वाइस द थर्ड एंगल। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को दोस्तों कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं आपको पता है, ये टोटल कितने होंगे 3 एंगल। ठीक है, और यहाँ बोल दिया है कि 2 इक्वल एंगल, मान लेते हैं ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, तो देखोगे 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, ये कितने हैं ट्वाइस द
थर्ड एंगल। तो ये क्या है, डबल है किसके, थर्ड एंगल के। तो थर्ड एंगल आपको नहीं पता तो आप एज्यूम कर लो x, तो ये कितने होंगे 2x होगा, तो ये भी वही कितना होगा 2x ही होगा। ठीक है, तीनों एंगल मिल गया, यानी फर्स्ट एंगल 2x, सेकेंड एंगल हो गया 2x एंड देन थर्ड एंगल हो गया x। और एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितने होते हैं 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल को आप प्लस कर दोगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। क्लियर। तो 2x कितना हो गया 4x प्लस x, यानी हो गया 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या मिला 180/5, यानी ये कितने बार में जाएगा, ये हो गया 5 को 3 से करते हैं, 5 3 जा 15, अगेन 3 जी है, यानी 36 में ये कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिला 36 डिग्री। तो x मीन्स कौन सा एंगल हो गया भाई, थर्ड एंगल ना, थर्ड वाला एंगल। आपसे पूछा क्या स्मॉलेस्ट एंगल, तो थर्ड वाला ही तो एक स्मॉलेस्ट है ना, क्योंकि बाकी दोनों क्या है, ये तो डबल है उसके, है कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा फिर थर्ड वाला एंगल, यानी हो गया 36 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 94। यहाँ पे था कि इन एन एग्जामिनेशन 94% ऑफ द कैंडिडेट पास। देखोगे अब ये 94% जो है ना पास, तो भाई फेल कितने होंगे, परसेंटेज में है तो हमेशा कहाँ से लेते हैं हम लोग 100 से। तो 100 माइनस जो बचेगा 94 को माइनस करने के बाद वही तो होंगे ना फेल, तो कितना होगा, तो 6% होगा ना, फेल कितने होंगे 6% होंगे। अब यहाँ पे बोला क्या है नेक्स्ट की एंड 114 फेल। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे दिया हुआ है कि 114 जो है वो क्या है फेल है। ठीक है, और फेल परसेंटेज आपको पता चल चुका है। तो देखोगे जब भी हम लोग परसेंटेज लेते हैं, चाहे वो पास परसेंटेज हो या फिर फेल परसेंटेज हो, किससे लेते हैं, ओवरऑल स्टूडेंट से लेते हैं, है कि नहीं, टोटल स्टूडेंट से लेते हैं। तो आपसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी कैंडिडेट अपियर, तो कितने कैंडिडेट अपियर हुए थे, तो हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है, टोटल कैंडिडेट, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर हुए थे एग्जाम्स में कितने x। अब ये जो फेल हुए थे, अब इसी x का जितना अपियर हुए थे उसी का तो 6% फेल हुए थे ना, और ये कितने के बराबर है भाई, ये दिया हुआ है 114 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से x इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 114 डिवाइड बाई ये 6%, यानी परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ आ गया आपका 100। ठीक है, अब देखोगे 6 से इसको कैंसिल करते हैं तो बोलोगे ये 6 1 जा 6 एंड देन 5 4 54, 9 बार में जाएगा ये, 9 6 जा 54, तो आंसर हो जाएगा 19 और ये 2 0, यानी 1900 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर हुए थे एग्जाम्स में। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 95, यहाँ दिया हुआ कि अ मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो देखोगे सबसे पहले डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ एंड देन ये हो गया साउथ। ठीक है, तो देखोगे 10 मीटर ड्यू ईस्ट, तो मान लेते हैं सपोज ये हो गया आपका 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक ईस्ट की तरफ। ठीक है, एंड देन यहाँ से उसके बाद 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो ये ले लेते हैं हम लोग, ये नॉर्थ ऊपर है तो ये डिस्टेंस हो गया 24 मीटर। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। अब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे कि इन दोनों को ऐड कर दोगे और आंसर बोलोगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस पूछता तब इसको हम लोग ऐड करते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है, ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये हो गया 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखोगे एक ट्रिक मैं और यहाँ देता हूँ। एक तो प्रोसेस ये है, दिस साइड को अगर निकालना है तो दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करोगे। और दूसरा एक प्रोसेस ये भी है कि इसको आप छोटा कर दो, जितना छोटा हो सके पहले छोटा कर दो। तो ये 2 से जाएगा 5, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 12। अब 5 और 12 का कॉम्बिनेशन यानी ट्रिपलेट आप देखोगे तो 13 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 से आप डिवाइड किए हो तो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर हो गया 26 मीटर। क्लियर। अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर एंड देन रूट लगाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 576 प्लस 100, यानी हो गया आपका
676, ये रूट अंडर, सो ये कितने का स्क्वायर होता है तो बोलोगे 26, तो 26 हो जाएगा, तो 26 मीटर। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको स्क्वायर लर्न होना पड़ेगा, अदरवाइज या फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, अगर आपको कंसेप्ट पता है, ट्रिपलेट पता है, तो 5, 12 और 13 ये होते हैं आपका ट्रिपलेट। इसमें होता है ये आपका बड़ा वाला साइड यानी हाइपोटेनियस, ये अदर टू साइड। तो ये 5 और 12 आपको मिला, तो ये वाला कितना होगा 13 होगा, बट यहाँ पे डिवाइड किए थे 2 से, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, आंसर हो गया 26 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों आज मैंने 91 से लेकर 95 तक इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 96 से लेकर 100 तक। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।